हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्बानी और आप देख रहे हैं डेली हेल्थ टिप्स। हम आपको सबको आज बताएंगे कि कौन से डॉक्टर को क्या प्रॉब्लम होने से कब दिखाना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता है कि प्रॉब्लम में किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनरली क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम होता है, हम लोग कोई भी लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं। जाने के बाद उसे दवाई वगैरह लेते हैं। वो बोलते हैं भैया 10 से 15 दिन खाओ। खाने के बाद देखते हैं, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर बोलते हैं दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, ये रिपोर्ट कराओ, वो रिपोर्ट कराओ, ऐसे करते हैं। ज़्यादातर इसी की वजह से अगर किसी को पेशेंट ठीक हो जाते हैं तो कुछ को ठीक नहीं होते, उसका बीमारी जो हो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है और बहुत सारे पैसे का भी नुकसान होता है। जिस टाइम हम लोग क्या करना चाहिए, अगर ऐसा बार बार होता रह रहा है, क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं है कि किस डॉक्टर का कब दिखाना चाहिए, तब एक होना आम बात हो गई सबके लिए। हम आपको बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम में किस डॉक्टर का आपको दिखाना है। जनरली कोई भी इमरजेंसी अगर हो, पकड़ लीजिए अचानक आपका चेस्ट में सीने में दर्द होना स्टार्ट हो गया। अगर आप देख रहे हैं कि आपका सीने में दर्द हो रहा है, वो ये दर्द आपका हाथों की तरफ जा रहा है, हाथ सीने में दर्द स्टार्ट हो गया और हाथों की तरफ गया, राइट हैंड हो और लेफ्ट हैंड हो, दर्द सीने में हो रहा है और उसी की वजह से राइट और लेफ्ट कोई किसी हाथ को पकड़ लिया है साथ में, तो एट फर्स्ट आपको जाना चाहिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास। अगर आपको लोकल में कार्डियोलॉजिस्ट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप किसी भी हॉस्पिटल के जहाँ कार्डियोलॉजिस्ट बैठते हैं और कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल होते हैं, कार्डियक हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं। दूसरी, अगर आप देखिए कि अचानक सा आपका सर घूम गए और आप गिर गए, आप देखेंगे कि अगर सिर्फ गिर के बेहोश हो गए, अनकॉन्शियस हो गए, तो एट फर्स्ट आप दीजिए पानी वानी देने की कोशिश कीजिए। अगर उससे कॉन्शियस लेवल आप आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप सीधे जाएंगे न्यूरोलॉजिस्ट के पास। अगर देखेंगे आपके ऐसा भी होता है कि कभी आप गिर गए, गिरने के बाद आप अनकॉन्शियस हुए या कॉन्शियस ही रहे, आप देखें कि आप ऑन हैंड कमज़ोर हो गया। दूसरा हैंड जो है, अगर आपका मुंह अगर टेढ़ा हो जाता है, बात कर नहीं पाते हैं, स्लाइडिंग ऑफ स्पीच जिसे हम लोग बोलते हैं, ऐसा अगर हो जाते हैं तो आप सीधा आप जाइए न्यूरोलॉजिस्ट के पास। वह न्यूरोलॉजी के जो न्यूरोलॉजी हॉस्पिटल होते हैं, वो हॉस्पिटल में आप जाइए। जाने के बाद आप ट्रीटमेंट करिए, देखिएगा जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर आप देखते हैं कि आपका पेट में दर्द हो रहा है, पेट में किस हिस्से में दर्द हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर देख रहे हैं आप पेट का ये हिस्से में दर्द हो रहा है, इसे हम लोग गैस्ट्रेम कहते हैं, ये वाला हिस्से में दर्द है जो बिल्कुल बीचों बीच है, और ये हिस्से में अगर दर्द होता है, अगर राइट साइड में टर्न कर रहा है थोड़ा सा, तो जनरली हम लोग देखते हैं कि गॉल ब्लैडर वगैरह का दर्द होने के चांस, पैंक्रियाटाइटिस का दर्द होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस सब केस में एट फर्स्ट आपको मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जाने के बाद दवाई ववाई लीजिए, एक फ़ोटो वोटो कराइए। अगर देखेंगे कि वहाँ आपका जो भी उसके बाद जो भी निकलेगा उसी हिसाब से आप ट्रीटमेंट करवाइए। वो मेडिसिन डॉक्टर खुद करेंगे या फिर रिफ़र कर देंगे, उसकी ज़रूरत पड़ा तो, गैस्ट्रोलॉजी का ज़रूरत पड़ा तो रिफ़र कर देंगे। अगर आप देखते हैं कि आपका दाहिना साइड में ये जो हिस्सा होता है लोअर पोर्शन, जिसे हम लोग राइट लेग पोर्शन कहते हैं, और नीचे वाला लोअर पेट का दाहिने साइड में, ठीक है, नाभि से ठीक थोड़ा सा नीचे दाहिने साइड में अगर देखेंगे बहुत ज़्यादा आपका पेन हो रहा है, तो फिर आप एट फर्स्ट यूएसजी कर एट फर्स्ट जाइए, किसी भी इमरजेंसी में, किसी भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाइए। जाने के बाद उसका दवाई लीजिए, इंजेक्शन वगैरह दीजिए। अगर साथ में अगर दर्द कम हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं कम होता है, अगर दर्द फिर से अगर वापस आ रहा है, साथ में उल्टी वगैरह भी हो रहा है, तो आप सीधा एक यूएसजी करा के आप सर्जन को दिखाइए। में भी चांसेस ऑफ एपेंडिसाइटिस में ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। तो कभी भी क्या होता है कि ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से एपेंडिस बास्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आपका देख रहे हैं कि पेट दर्द वगैरह हो रहा है कि कमर के ठीक पीछे वाला हिस्से में, कमर के ठीक ए वाला पीछे वाला हिस्से में, या फिर ये वाला हिस्से में, दाएं बाएं किसी जगह में, तो ये दोनों हिस्से जो हम लोग किडनी का होता है, तो इसमें अगर इसमें कोई दर्द वगैरह हो तो फिर आप डायरेक्टली नेफ्रोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं, उसे भी यूएसजी करा सकते हैं। या फिर अगर नेफ्रोलॉजिस्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मेडिसिन डॉक्टर दिखाइए, वो यूएसजी करा के उसके बाद जो निकलेगा उसी हिसाब से आपको बोल देंगे। अगर आप देखते हैं कि यूएसजी वगैरह में स्टोन वगैरह निकलता है, किडनी स्टोन, तो आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो उसको निकाल देंगे। अगर देखा जाए
कि आपके नहीं वो जो स्टोन वगैरह नहीं है, किडनी का दूसरा कोई बीमारी है, तो फिर भी यूरोलॉजिस्ट लोग होते हैं, उसका अगर ऑपरेशन वगैरह का भी किडनी का ज़रूरत पड़ता है तो वो लोग वो करते हैं। ठीक है, अगर आप देखते हैं कि आपका दर्द तो हो रहा है, उसके साथ आपका मुंह फूल गया है, पूरा मुंह वगैरह फूल गया है, स्वेलिंग हो गया है, साथ में आपका पेट भी फूल रहा है, तो फिर आप किडनी के डॉक्टर के पास जाइए। इसको हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, जाने के बाद वहाँ दवाई देगा, देखिए आप ठीक रहेंगे। ठीक है, अगर आपको देखते हैं आपका हजम ठीक से नहीं हो रहा, हजम ठीक से नहीं हो रहा, बार बार गैस बन जा रहा है, पेट फूल जा रहा, तो आप सीधा गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाइए। गैस्ट्रोलॉजी के पास जाइए, जाने के बाद देखिए दवाई देने से वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर ये सब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से होता है। आप लोग देखते हैं कि आपका सांस फूल रहा है, बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा है, सांस ले नहीं पा रहे, जाते आप बार बार दवाई लिए हैं काफ़ी बार लोकल डॉक्टर से, इन्हेलर लेते हैं, कम नहीं होता है, तो एक बार आप पल्मोनोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट कीजिए। पल्मोनोलॉजिस्ट होता है आपका जो फेफड़े का फुसफुस हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में उसके फेफड़ा बोलते हैं, तो फेफड़े का जो डॉक्टर होता है, जो लंग्स इंग्लिश में जो लंग्स होते हैं, लंग्स का जो डॉक्टर है उससे कंसल्ट कीजिए, दिखेगा आप बेटर रहेंगे। अगर आप देखते हैं कि आपका पेट के अगर आप फीमेल पर्सन हैं या मेल पर्सन है, आपका पेट के नीचे वाले हिस्से में अगर प्रॉब्लम होता है, जनरली फीमेल पर्सन आप अगर हैं, अगर नीचे वाला पोर्शन में अगर बार बार प्रॉब्लम है, जनरली नाभि से नीचे राइट साइड और लेफ्ट साइड अगर हो, ये सब प्रॉब्लम अगर होता है, तो एट फर्स्ट उनका फीमेल पर्सन है, अगर उसका एज आप 13 ईयर से ज़्यादा हो, तो फिर एट फर्स्ट उनको एक गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, एटलीस्ट दिखाना चाहिए कि उसका गायनी का जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक है कि नहीं। एटलीस्ट जनरली जो प्रेगनेंसी वगैरह होते हैं, लोग क्या करते हैं, कभी कभी मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाते हैं, जाकर कोई लोकल में नहीं मिलता तो दूसरे डॉक्टर के पास चले जाए, जो भी डॉक्टर सामने होता है उसको दिखा देते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए। एट फर्स्ट आपको सीधा गायनिकोलॉजिस्ट और गायनियन ऑब्स्टेटिक्स जो डॉक्टर होते हैं उसी के पास जाना चाहिए। आप देखें कभी भी कि आपका पेशाब में बार बार दिक्कत होता है, आप पेशाब नहीं कर पाते हैं ठीक से, पेशाब करने के काफ़ी टाइम लगता है आपको। अगर आपको देखेंगे कि पेशाब मेरा ठीक हो रहा है पर पेशाब होने में हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो फिर आप जाइए यूरोलॉजिस्ट के पास। अगर आप देखते हैं कि मेरा पेशाब भी ठीक से नहीं हो रहा, पेशाब कम हो रहा, पानी वानी सब पी रहे, ठीक पी रहे, पेशाब कम हो रहा और मेरा हाथ पैर फूलना शुरू हो गया, सूजन होना शुरू हो गया, तो फिर आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाइए। सब अगर आप देखते हैं कि आप कुछ समझ नहीं पाते हैं, बार बार आप बहुत प्रेशर में है, कोई अपना हो जाता है अचानक से, बहुत सारे लोगों का होता है, अचानक हो जाता है, उसके बाद बहुत सारे सिम्टम डेवलप होते हैं शरीर में, और बहुत सारे के रिपोर्ट करवाते हैं पर सारे रिपोर्ट नॉर्मल होते हैं, सारे रिपोर्ट नॉर्मल होते हैं। तो इस सब टाइम में जब आप बहुत दुखी हैं, कोई अपना होने का हो जाता है आपका, जिससे आप बहुत परेशान होते थे, ये सब अगर होने लगे तो फिर आप जाइए भैया साइकोलॉजिस्ट के पास, जाके थोड़ा काउंसलिंग कर लीजिए। काउंसलिंग कुछ होते हैं, उन लोगों के पास जाइए, जाके थोड़ा काउंसलिंग के लिए देखिए आप ठीक रहेंगे। अब देखिए कि कुछ कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका, तो आप समझ ही नहीं पाते, बार बार फैमिली में आपका झमेला होता रहता है, मियाँ बीवी में झगड़ा होता रहता है, किसका छोटी छोटी बात में आप लोग चिड़चिड़ा जाते हैं। तो इस सब में आप लोग बैठ के एक बार काउंसलर जो लोग होते हैं उन लोगों के पास काउंसलिंग करना चाहिए, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेंगे और ये झमेला से आपको मुक्ति मिल जाएगा। वगैरह बंदर कोई भी जानवर अगर आप लोगों को काट लेता है, ठीक है, तो उसका आप नज़रअंदाज मत कीजिए, आप सीधा जाइए IGNBC हॉस्पिटल में, हर स्टेट का एक जगह में आपको मिल जाएगा, जहाँ से मैं वो अगेंस्ट तो जानवर के अगेंस्ट में आपको वैक्सीन वगैरह मिलेगा। उसका जो वैक्सीन का जो भी प्रोटोकॉल है उसी हिसाब से आप क्लियर कीजिए, देखिएगा ठीक रहेगा। अब अगर आप देखते हैं कि कोई भी बर्न व किसी टाइप का भी अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो एट फर्स्ट आप किसी भी हॉस्पिटल के इमरजेंसी ले जाइए। अगर देखते हैं कोई बर्न हो गया तो कोई भी बर्न पेशेंट को छोटा मोटा हॉस्पिटल आप मत लीजिए, क्योंकि उस सब हॉस्पिटल में जनरली बर्न यूनिट नहीं होता है। बर्न यूनिट होने के लिए हॉस्पिटल को बहुत बड़ा होना पड़ता है, और बड़ा हॉस्पिटल के अलावा बर्न यूनिट चला भी नहीं पाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट कम होता है, जिसका वजह से बड़े बड़े हॉस्पिटल ही बस इसको रखते हैं, या तो फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रखते हैं, बर्न यूनिट होता है। तो अगर कोई भी बर्न बड़े टाइप का कोई मेजर बर्न हो तो आप सीधा बड़े हॉस्पिटल में ले जाना ठीक रहता है।
या तो कोई मेडिकल कॉलेज, या तो कोई अगर आप फिनेंशियली वीक नहीं है तो फिर कोई बड़ा कोई प्राइवेट हॉस्पिटल। ठीक है, अगर आप कोई भी किसी टाइप का अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है आप तो फिर सीधा आप किसी भी हॉस्पिटल के इमरजेंसी में जाइए। जाने के बाद जहाँ जहाँ चोट लगा वहाँ का एक फोटोकॉपी निकालिए, एक्सरे निकालिए। निकालने के बाद अब देखिए, अगर आपका हड्डी टूटता है तो ऑर्थोपेडिक, अगर हड्डी नहीं टूटता है तो मेडिसिन के डॉक्टर के अंदर मिल कर उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू कीजिए। अगर देखते हैं कि मेडिसिन के डॉक्टर से ट्रीटमेंट तो हम करा लिए पर दर्द मेरा कम नहीं हो रहा, दर्द थोड़ा सा है, तो फिर आप उसका MRI या CT स्कैन करा सकते हैं। MRI CT स्कैन कराने के बाद देखिएगा वहाँ शायद लिगामेंट टूट सकता है, तो उसका ऑपरेशन करिए, देखिएगा ठीक रहेगा। तो इनमें से कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी बीमारी हो जो आपका साथ हमेशा रहेगा, जैसे शुगर, प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, आपका किडनी का प्रॉब्लम, ठीक है, तो हार्ट का प्रॉब्लम कोई भी हो, ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम जनरली आपका संग रहता है। एक बार अगर स्टार्ट हो गया तो ये लाइफ टाइम रहता है। तो इसके लिए इसके आप लोगों को ठीक रहने के लिए, हर पेशेंट को ठीक रहने के लिए डाइट चार्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमेशा ये सब बीमारी के साथ एक बार एक डाइटिशियन को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लोग ठीक रहना, स्वस्थ रहना है, तो जिसका भी उम्र 40 साल से ऊपर है उनको हर साल कम से कम, अगर उनसे कोई बीमार ना भी पड़े फिर भी हर साल एक रूटीन चेकअप उसको कराना चाहिए। अगर आप लोग रेगुलर बेसिस से ऐसे अगर मेंटेन करके करते रहेंगे तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे और बड़ा टाइप का कोई भी बीमारी आपको पकड़ नहीं पाएगा। अगर आप देखते हैं कि आपका नाक के अंदर सांस लेने रिक्वायर, ऐसे आपका चेस्ट क्लियर है और कोई डॉक्टर बोलता है आपका चेस्ट क्लियर है और आप सांस लेने में दिक्कत हो तो आप ENT को देखिए, शायद नाक में पोलिप वगैरह हो सकता है। दूसरा, अगर गले में दर्द वगैरह हो और खांसी नहीं कम रहा हो तो फिर एक बार आप ENT से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर देखिए आपका कान में दर्द हो तो फिर भी आपको ENT को दिखाना चाहिए। प्रॉब्लम कोई भी इचिंग का प्रॉब्लम, कोई भी आपका दाग, कोई हाथ या चुलकानी, बहुत सारे तरह टाइप का होते हैं, दाग वगैरह, रिंग आउट वगैरह, टीनिया, ये सब जो होते हैं, ये सब के लिए हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके करना चाहिए। वरना अगर आप कंसल्ट करने में अगर लेट करेंगे तो शायद आपको दवाई थोड़ा गलत हो जाएगा और उस दवाई गलत से आपका बीमारी जो है बढ़ सकता है। जनरली कोई भी बीमार पड़ते हैं, कुछ भी होते हैं थोड़ा बहुत हम लोगों को, तो हम लोग सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं। सेल्फ मेडिकेशन जाते हैं दुकान में, जाने के बाद तो फार्मासिस्ट लोग होते हैं, जो है दुकानदार भी जो भी होता है दवाई का, वो लोग क्या करते हैं कि भाई ये हुआ था, ये पकड़ लो दवाई दे देते हैं, हम लोग दवा ले लेते हैं, या फिर लोकल कोई डॉक्टर से दिखाते हैं जिससे कोई नॉलेज नहीं ठीक से नहीं रहता है, जैसे दवाई का नाम जानते हैं, भाई इस काम का है दे दीजिए, इस हिसाब से दे देते हैं। तो जिसका वजह से हम लोगों को जो टाइम पीरियड, एक्चुअल जो दवाई का कोर्स पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, कितने बार लेना चाहिए, मैक्सिमम कब तक लेना चाहिए, कितने दिन तक लेना चाहिए, हम लोगों को नॉलेज नहीं होता है, जो सिर्फ डॉक्टर लोग ज़्यादातर जानते हैं। तो जिसका वजह से हम लोग को दिक्कत ये हो जाता है कि दवाई तो हम लोग ले लेते हैं, कम हो जाता है, तो फिर से दोबारा कुछ दिन बाद फिर से सेम प्रॉब्लम होता है, तो फिर से दवाई लेते हैं, देखते उस दवाई से काम नहीं कर रहा। इसी तरीके से बार बार हम लोगों को लाइफ टाइम में होता रहता है और बहुत सारी बीमारी का सामना भी करना पड़ता है और बहुत सारी दवाई हम लोग खुद सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, जिसका वजह से क्या होता है कि बॉडी में रेगुलरली के दवाई लेने की वजह से क्या होता है कि हम लोग का मेडिसिन जो थोड़ा रेजिस्टेंट हो जाता है, हम लोग का शरीर का जो बैक्टीरिया वायरस जो भी होता है वो बाहर से आते हैं, वो सब रेजिस्टेंट हो जाता है ज़्यादातर। अगर रेजिस्टेंट हो जाए तो आपका अंदर का बैक्टीरिया ग्रो बढ़ते रहेगा, आप नॉर्मली दवाई लेंगे आपको काम नहीं करेगा, आप जब बीमार पड़ेंगे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस मैटर हो जाएगा और ये इसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। और ये जब हम डॉक्टर लोग चेक करते हैं, हम लोग भी चेक करके देखते हैं, तो जनरली देखा जाता है कि आपका काफ़ी तरीके का मेडिसिन सब रेजिस्टेंट है। देखते हैं बहुत सारे केस हम लोग ऐसे भी मिलता है कि देखा गया कि हम लोग उसका टेस्ट कराएँ तो उनका एक बैक्टीरिया ग्रोथ है, तो बैक्टीरिया ग्रोथ की वजह से वो सेल्फ मेडिकेशन किए थे, काफ़ी दिनों से सेल्फ मेडिकेशन किए हैं, जिससे हमसे देखा जा रहा है कि 1 या 2 एंटीबायोटिक के अलावा सारी चीज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया, जिसका वजह से अगर वो एंटीबायोटिक अगर काम नहीं करता है, उनका जो उसका सेंसिटिव है, अगर वो काम नहीं करेगा तो फिर वो पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो धीरे धीरे पेशेंट काफ़ी फैल जाता है और धीरे धीरे वो पेशेंट एक्सपायर भी कर जाता है। इसके बाद भी अगर आप लोग देखते हैं कि आपका कोई भी ऑर्गन, कोई ट्यूमर या ब्रेस्ट ट्यूमर हो
या फिर फीमेल ब्रेस्ट ट्यूमर हो, मेल ब्रेस्ट ट्यूमर हो, या फिर किसी भी शरीर के हिस्से में अगर ट्यूमर वगैरह होता है, कोई भी स्वेलिंग आपको नज़र आ रहा है, तो आपका जो गठन होना चाहिए शरीर को उसमें कोई भी एब्नॉर्मलिटी अगर नज़र आ रहा है आपको, तो कोई भी ग्रोथ नज़र आ रहा है शरीर में, तो उस टाइम आपको से कंसल्ट करना चाहिए। हमेशा एक ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। उसके बाद ऑन्कोलॉजिस्ट जिस हिसाब से आपको टेस्ट वगैरह देते हैं उससे कीजिए कंफर्म हुई कि उस जो ट्यूमर वगैरह जो भी है आपका, उसी से आपको कैंसर वगैरह होगा कि नहीं, उसी से सावधान रहिए। अगर आप देख रहे हैं कि बार बार आपका शरीर में खून की कमी हो जा रहा है, बार बार खून की कमी हो रहा है, तो एक बार आप हेमाटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, हेमाटोलॉजिस्ट कंसल्ट कीजिए। अगर आप देख रहे हैं कि नहीं आपका लीवर का प्रॉब्लम किसी हिसाब से नहीं जा रहा, आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट को बहुत बार दिखा चुके हैं और गैस्ट्रोलॉजिस्ट बोले आपका लीवर हमेशा बड़ा रह रहा है, लीवर में थोड़ा फैट चर्बी जमा है जिसकी वजह काफ़ी दिक्कत हो रहा है, तो फिर गैस्ट्रोलॉजी अगर उसको सोल्यूशन नहीं कर पा रहे तो फिर आप हेपाटोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों को जानकारी देने का कि किस टाइम आप लोगों को क्या करने चाहिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। थैंक यू।